आज जो हमारी पहली क्लास है वो किस चीज की है? वो है मैथमेटिक्स। इसकी है मैथमेटिक्स की क्लास है। देखो, मैथमेटिक्स की क्लास में सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए। देखो, जो भी आपने मैथ पढ़ना है, क्योंकि जो ने पहले बैच ज्वाइन किया था, ठीक है, वैसे एक्चुअल बैच जो है वो आपका 6 से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मैंने मैथ का टेस्ट नहीं डाला था, क्योंकि मैथ में अभी स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। तो इस वीक जो आपका मैथ का टेस्ट भी हुआ करेगा, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी, बाकी सब सब्जेक्ट चलेंगे। लेकिन पिछली वीक जो था वो 2 सब्जेक्ट हुए थे, तो हमने टेस्ट नहीं डाला था उसका। ठीक है, तो जैसे इस वीक की जो भी क्लासेस होंगी उसका वीकली टेस्ट आपको मिल जाएगा ऐप के ऊपर ही। ठीक है, करते हैं क्लास को स्टार्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा पूछ जाते हैं टॉपिक वो पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में। और मैथमेटिक्स में आपको बता देता हूँ कि आपने सभी के पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। अगर बुक नहीं है, एनसीईआरटी ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपने 6 to 10th की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लोगे तो मैं आपको 100% देता हूँ कि आपको यहीं से मैथमेटिक्स में से 30 आउट ऑफ 30 बजाते हैं कई बार पेपर। 30 आउट ऑफ 30 लेने हैं तो आपको एनसीईआरटी यानी कि क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी का मैथ पढ़ना है। अननेसेसरी और चीजें नहीं पढ़नी है कि कंपटीशन वाला मैथ पढ़ना है। वो चीजें आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। आपके एग्जाम में जो भी पेपर आएगा आपको एनसीईआरटी 6 to 10th की एनसीईआरटी आएगी। कई बार ++2 भी आ जाता है, वो भी आपको करवाऊंगा, इसके मेन टॉपिक भी करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक वाला एक टॉपिक शुरू करते हैं आज, दैट इज पॉलिनोमियल। कौन सा टॉपिक है हमारा? दैट इज पॉलिनोमियल। और ये पेपर में ऐसा टॉपिक है जो 100% आपको पेपर में आता ही आता है। इट इज क्लास 9th का टॉपिक है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है, याद रखना। पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल से आपको मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आता है कि योर फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, इसमें हिंदी में बोलते हैं बहुपद। आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th का 2nd चैप्टर है, उसका नाम है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में क्या क्वेश्चन आता है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल में अगर कोई आपको, अब देखो पॉलिनोमियल होता क्या, पहले वो लिख लीजिए। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लो कोई टर्म है, ठीक है, अगर आप किसी लिख रहे हो, कैसे मान लो कोई भी एलिमेंट लिख रहे हो, एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फॉर एग्जाम्पल। तो जो इसकी पावर होती है, ठीक है, जो x की पावर होगी, मान लो किसी भी नंबर रखा है, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो x की पावर, यानी कि x हो या y हो, x की जो पावर होनी चाहिए, उसकी जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा क्यों नहीं, ऑलवेज बी होल नंबर, ऑलवेज बी होल नंबर। तो आपको पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताऊंगा मैं आपको। ऑलवेज बी होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं। अब होल नंबर का मतलब हुआ कि अगर x की पावर, अगर आपकी x की पावर कहीं भी, अगर x की पावर जो है वो 1/2 आ जाती है, या x की पावर 3/2 आ जाती है, या x की पावर 5/2 हो जाती है किसी भी टर्म में, तो क्या होता है, वो टर्म कभी भी क्या होता है, पोलिनोमियल नहीं होता है। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ पोलिनोमियल, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे और वहां आपको ढूंढना पड़ेगा। तो याद रखना, कभी भी जो x की पावर या y की पावर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरी क्या लिखो, ऑलवेज होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं हमेशा पॉजिटिव होते हैं। यानी कि आपको मान लो यहां लिखो x की पावर -2 या x की पावर -5, तो वो वाला कभी भी क्या होता है, वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। समझ आई बात? कोई भी एक टर्म अगर माइनस में आ गई तो वो कभी भी संख्या पॉलिनोमियल नहीं होती है। ये बात क्लियर हुई? बोलो भाई कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 5/2 प्लस 3। तो देखो, अगर आपको यहां पर y की कोई भी पावर या x की कोई भी पावर, अगर किसी भी सिस्टम में कहीं भी एक पावर जो है वो फ्रैक्शन वाली आ गई, कहीं भी आपको फ्रैक्शन वाली पावर आ गई, इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं होता है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछेगा व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या हुआ, क्या पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और दूसरी बात, होल नंबर होती है, यानी कि कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती है। समझे बात? लिख लो इसको, फिर आगे करते हैं।
डन हुआ यहां तक? समझ आई बात? बोलो भाई डन। चलिए आगे देखिए, आगे क्या आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आप क्वेश्चन समझिए, मैं बताना है आपने कौन सा पोलोमिल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्वेश्चन लिखिए, ऑप्शन लिखिए एक तरह का। अब मैं यहां लिखूं रूट एक्स प्लस थ्री, इज इट अ पोलोमिल और नॉट? ये पोलोमिल है कि नहीं है? इज इट अ पोलोमिल और नॉट? वाई? ये पोलोमिल नहीं है तो क्यों नहीं है? वाई? बिकॉज ऑफ एक्स की पावर, रूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/2। अगर इसकी पावर 1/2 आ रही है, इसका मतलब ये पोलोमिल नहीं। अब नेक्स्ट लिखिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मान लेते हैं रूट एक्स प्लस एक्स की पावर यहाँ एक्स की पावर 3/2, और यहां लेता हूं मैं एक्स की पावर 1/2 प्लस 5। इज इट अ पोलोमिल और नॉट? ये पोलोमिल है कि नहीं है? इज इट अ पोलोमिल और नॉट? है कि नहीं है? सोच समझ के आंसर देना है। देखो, कई बार क्या होता है, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब ये अकेला ही था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ एक्स की पावर ये भी है और एक्स की पावर नीचे भी है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 3/2, और पावर में हो तो माइनस होता है डिवाइड में, -1/2 प्लस 5, तो ये क्या बन जाएगा? एक्स की पावर 3 - 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा? +5, यानी कि 3 एक्स की पावर कितना आएगा? 3 में से 2 गया, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? यानी कि एक्चुअल में ये क्या है? x + 5। तो ये क्या हुआ? ये पोलिनोमियल हो गया। समझ आई बात? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल और नॉट? इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है और नहीं है, ये पूछ लेता है। अब आपने मुझे बताना है, ये तीसरा ऑप्शन है √2 + x - x², इज इट अ पोलिनोमियल और नॉट? ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है? है, क्योंकि देखो √2 तो है, √2 अकेला है, लेकिन जो x होगा उसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। एक तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए कि रूट के अंदर या फिर पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे 5/2, 7/2, 9/2, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई बात? यहां तक डन हुआ? ठीक है। और कुछ स्टूडेंट मुझे मैडम बता रहे थे कि कई स्टूडेंट जो उनका मैथ वीक है, जिसका मैं आपको पहले एक काम बताता हूँ। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मैथ बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है, तो वो क्या करेगा? वो जेवीटी की क्लास के लिए मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा उसका लिंक, 7876305363। कई ऐसे स्टूडेंट है उनको मैथ जो वीक लग रहा है, तो उनको मैं जेवीटी क्लासरूम में डाल दूंगा, वहां बिल्कुल आराम से करवाता हूँ। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत आए तो मैं उनको भेज दूंगा। ये नहीं मैं पूरी क्लास ही वहां घुस जाए, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए इनका मैथमेटिक्स बिल्कुल वीक है कि बिल्कुल आराम से करवाता हूँ वहां पर मैं। ठीक है, अब नॉन मेडिकल का ऐसा माना जाता है कि उनको सब कुछ आता है, ऐसा मान के चलते हैं हम। ठीक है, अगर किसी को कोई होगा दिक्कत तो बता देना। अब बताओ, y + 2/y इज अ पोलिनोमियल और नॉट? बताओ, ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? y + 2/y, इज इट पोलिनोमियल और नॉट? विद रीजन, रीजन भी बताना है कि आपको क्यों लग रहा है कि नहीं है। अगर हाँ है तो कैसे होगा? पावर इज नेगेटिव, वेरी गुड। बिकॉज अगर आप y को ऊपर लेके जाएंगे तो y क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा, तो y + 2y की पावर कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो इस तरह से भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो वो पूछ सकता है।
अब ये पूछता हूं, मैंने लिखा है 3√t+5, इज इट अ पोलिनोमियल और नॉट? बताओ ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, बताइए। नहीं है, क्योंकि t की पावर कितनी है इसमें, 1/2 है। यहां तक बताओ, किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, फिर हम अगला थोड़ा सा समझते हैं, उसका थोड़ा एडवांस चलते हैं। अभी तो बेसिक की चीज पढ़ रहे हैं। एनी डाउट किसी को, और जिसको प्रॉब्लम आ रही है, जिसको लगता है कि बहुत फास्ट हो जा रहा है, तो वो मुझे बता दे, मैं आपको वहां जेबीटी में वो चीजें धीरे धीरे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वही बच्चा बता जिसका मैथ वीक है, ये ना हो कि सारी क्लास वहां घुस जाए, वो नहीं होगा। इसका पर्टिकुलरली मैथ वीक है, उसी को वो क्लास ज्वाइन की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब समझ गया आपकी पोलिनोमियल क्या होता है। अब पोलिनोमियल भी अलग तरह से होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, पहले लिखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो अगर वन टर्म है, यानी कि सिंगल टर्म है, ठीक है, एक ही टर्म में पूरे पोलिनोमियल में, तो उसको बोलते हैं हम, दैट इज मोनोनोमियल। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, अगर दो होगी, तो अगर दो टर्म है उसको बोलते हैं बाइनोमियल। हम बोलते हैं ना बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में दो टर्में होती हैं। ठीक है, तीन हुआ तो उसकी क्या हो जाएगी, दैट इज ट्राइनोमियल। क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। समझिए बात को। जैसे मान लो आपको एक एलिमेंट दे दिया एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मोनोमियल। बाइनोमियल क्या हो जाएगी, जैसे मैं लिख दिया x+7, दैट इज बाइनोमियल। और टाइम मतलब तीन टर्म में हो जाएंगे एक्स, ठीक है, x+y+z, दैट इज ट्राइनोमियल। समझे यार, लीनियर भी होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ पावर होता है, वो आगे पढ़ेंगे। अब हम टर्म के बेसिस के ऊपर पूछेंगे। तो पेपर में ये केंद्रीय विद्यालय के कमीशन में क्वेश्चन आता है, आया था एक बार पेपर में, जैसे टर्म में दी होती है और पूछता है कि बाइनोमियल। हमारे दिमाग में तो क्वाड्रेटिक वही याद होता है, और वो गलती कर जाते हैं। तो अगर एक टर्म होगी तो मोनोमियल, दो टर्म होंगी तो बाइनोमियल, तीन होगी तो ट्राइनोमियल होता है। समझ गए बात को, क्लियर हुई बात कि मोनोमियल क्या होता है, इसकी पावर, मतलब पावर नहीं, जिसका टर्म एक हो, टर्म ऑन द बेसिस ऑफ टर्म लिखा मैंने। ठीक है, डन हुआ यहां तक। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। क्लियर होगी बात, आगे देख। यहां तक किसी को कोई डाउट, बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, फिर हम आगे जा रहे हैं। सर कांस्टेंट वाले को हम बोलते हैं, देखो कांस्टेंट, देखो तो आप बोल रहे हो सर कांस्टेंट टर्म बाई काउंट होती है क्या, कांस्टेंट? सर कांस्टेंट टर्म बाई काउंट होती है। देखो बाई का मतलब, देखो दो टर्में होंगी, मतलब एक की होगी दूसरी होगी, ट्राइनोमियल मतलब एक एक्स स्क्वायर की होगी, एक एक्स की होगी, क्यूब की होगी, ऐसे मान लो तीन टर्में होगी, एक एक्स की होगी, एक वाई की और जेड की, तब लिख दिया मैंने। दो टर्में, यहाँ दो लिखी है तो बाइनोमियल हो गया, तीन हुई तो क्या होगी, ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर हुई बात, चलिए आगे लिखिए। आगे आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है क्या, पहले वो समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या होती है, दैट इज हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपको सबसे बड़ी पावर दिखेगी वही उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया आपको x की पावर 50 प्लस x की पावर 100 प्लस x स्क्वायर प्लस 9, तो जो भी इसकी सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी क्या होगी, डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, दैट इज 100। समझ आई बात कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम डिग्री बोलते हैं।
जो हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। समझ गए, क्लियर हुई बात। अब दूसरा पॉइंट लिखिए, अगर डिग्री 1 हो, इफ डिग्री इज 1, अगर डिग्री 1 हो तो उसको बोलते हैं हम, तो आप बोल रहे थे अभी, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, लीनियर के बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक होगी तो उसको बाइ लीनियर बोलते हैं। मान लो ऐसे लिखा है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल x+10 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऑन द बेसिस टर्म लिखेंगे तो टर्म के बेसिस के ऊपर ये क्या हो जाएगी, दो टर्म में है तो बाइनोमियल हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो डिग्री के बेसिस के ऊपर कौन सी होगी, x की पावर क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर 1, तो ये क्या हो गया, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर 3 होगी तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 होगी उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आई बात, बोलो भाई। एनी डाउट किसी को कि लीनियर क्या होता है, जब उसकी एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होगी, 1 होगी, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर एक्स की पावर 2 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक्स की हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 0x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 1, ये कौन सा पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहले बताओ इसकी डिग्री कितनी है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, बताएंगे, सही बताएंगे। देखो कंफ्यूज हो आप, तभी मैंने स्पेशली ये करवाया है, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है। अगर 0 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि टर्म ही नहीं है। जब ये टर्म ही नहीं है तो इसका पॉलिनोमियल की पावर कितनी है, यहाँ पर 3 है। अगर x की पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। पेपर में ऐसे आता है कई बार, पेपर में बढ़ते जो होते हो कि आपने रट्टा मारा होता है कि 3 ही है पावर, तो आप देखेंगे x आगे 0 नहीं देखेंगे। वो कई बार पेपर वाला क्या करता है, पेपर वाला क्या करेगा, ऐसे लिख देगा, पेपर वैसे लिखेगा ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx प्लस d जी, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा और ऐसे लिखेगा वो पेपर में, हम जल्दी में पढ़ते हैं कि a दिया b दिया और पूछेगा पावर, वहां पर लिखेगा इफ a इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज अब a 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, 0 x की पावर 4 हो गया तो ये खत्म ही हो गया, तो फिर क्या बचेगा, ये दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आई बात। तो जब भी क्वेश्चन समझना है, पढ़ना है, तो उसको पर्टिकुलर समझना है कि कहाँ कैसे कैसे कोई चीज हो रही है। समझ आई बात, बोलो भाई। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, एनी डाउट किसी को। चलो लग जाएगा, आप साइकोलॉजी में तो आप सभी के अच्छे नंबर है, लेकिन थोड़ा देख रहा था काफी अच्छा स्कोर किया हुआ है। टेस्ट जरूर देना है आपने, टेस्ट मैंने तभी आपके लिए थोड़ा ओपन रखा है कि कम से कम आप कर सको उसको। ठीक है, तो वो जरूर देखना। आप मुझे बताना इसकी डिग्री, ये आपके एग्जाम में आया था नॉन मेडिकल के टैट में, पूछा था 5t-7, इसकी बताओ डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, सबसे पहले बताओ कौन सी है, दैट इज 1 है। क्या है ये, 1 है, क्योंकि t की पावर देखनी है आपने, कई बार हम √7 देख लेते हैं और गलत कर देते हैं।
क्या बोलते हैं, रूट 7 कर लेते हैं तो वो क्या हो सकता है 1। तो ये क्या हो गया, ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ। कौन सा हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। अगर मैं यहां लिख रहा हूं 4 - y का स्क्वायर, ये कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, दैट इज क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है। ठीक है, अभी आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आपको दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, अब दूसरा आपको पेपर में जो बेसिक क्वेश्चन आता है, कई बार कैसे आता है, शायद इस बार भी आया था किसी पेपर में, जेबीटी के पेपर में था कि नॉन मेडिकल के, मुझे याद नहीं है, लेकिन आया था ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ जाता है कई बार कि आपको जैसे 5x² - 4x+3, आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू एट ए पॉइंट p = -1, p = -1 पे आप चेक करो। तो आपने कुछ नहीं करना होता है, जहां x लिखा है वहां क्या भरते हो, -1 भरते हो। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 × -1 का स्क्वायर, -4 × -1 प्लस कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस माइनस क्या हो गया +3, 5 4 9 3 कितना हो गया, दैट इज 12। तो कई बार आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आप बताओ इस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी। बाकी आप समझदार हो, आपने तो निकाल भी लिया है। ठीक है, तो कई बार ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, लिख लो इसको, फिर आगे देखते हैं। हो गया यहां तक, डन। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपको रिमाइंडर थ्योरम में से, एक आपको क्वेश्चन आता है कहां से, रिमाइंडर थ्योरम में से आता है, क्या बताओ, रिमाइंडर थ्योरम। अब आपने मुझे बताना है, क्वेश्चन आया था अभी, ये पेपर का क्वेश्चन है, बोला है इफ x = -10 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 100। बताओ कितनी वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू -10 है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। दैट इज 20। कोई आज इसको नहीं समझ आया हो, डन हो गया, बोलो भाई। लिखिए अगला क्वेश्चन, जैसे ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ फॉलोइंग, अभी रहने देते हैं इसको। अब आया दूसरा, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। ये तो बहुत ही बार पेपर में आती है, रिमाइंडर थ्योरम, बोलते हैं इसको हम रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा एक रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² x³ + 3x² + 3x + 1 is divided by x - 1y। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन,
ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर थ्योरम होती है। रिमाइंडर थ्योरम पता क्या बोलती है कि अगर आपको याद यह है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, मान लो x माइनस 5 से कर रहे हो, x प्लस 5 से कर रहे हो, x प्लस 5/2 से कर रहे हो, तो आपने क्या करना होता है, भाग करने लगते पेपर में, तो आपने क्या करना होता है, आपने जो भाग करना है उसको बराबर करना होता है 0 के बराबर। ठीक है, मान लो x माइनस 1/2 से भाग कर रहे हो, तो आप x माइनस 1/2 को क्या करो, 0 पुट करो, x कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2। x क्या आ जाएगा, 1/2। अगर x आपने क्या करना है, x 1/2 कहां भरना है, इस कंडीशन में भरना है, तो यहाँ क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो आप x की जगह भर दो 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। तो 1 का क्यूब 1 रह जाएगा, 2 2 3 2 8 प्लस 3 का 3 रह जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3/2 प्लस 1। करो टोटल कितना है, जो भी बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा, जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। जब सभी का 27/8 आएगा तो वैसे 8 ही आएगा, और फिर भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सोल्व कैसे करना है, इन सभी का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ 8 है, 8 से काटेंगे तो 1 बच जाएगा, प्लस जैसे 3/4 को 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 3 दूनी कितना हो गया 6, पहले 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 4 से कितना हो गया 12 हो गया, प्लस 8, 12 8 20 और 7 कितना हो गया 27, दैट इज 27/8 इज योर रिमाइंडर। बोलो भाई, किसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है, एनी स्टूडेंट जिसको नहीं क्लियर हुआ अभी भी, क्योंकि ये चीजें आपको एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। ये बहुत ही बड़ा आजकल के पेपर में भी ट्रेंड में चला हुआ, और इससे पहले भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। बोलो भाई, एनी डाउट किसी को, जिसको नहीं समझ आया वो पूछ सकता है, मैंने आपको पहले ही बोला है। ठीक है, क्योंकि सब पढ़ने आए हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत वीक मैथ है, तो मैंने आपको बोला अपने जेबीटी वाला क्लासरूम ज्वाइन करना है, वहां पर भी अभी मैंने थोड़ा और टॉपिक चलाया, लेकिन इसको भी करवा दूंगा साथ साथ, तो आपको क्या क्लियर हो जाएगा वो। डन हुआ सभी को, अब लिखिए, तो अब हमें बताना है व्हाट विल बी द, सेम ही क्वेश्चन है ऊपर, सिर्फ आपने यहाँ पर डिवाइड अलग लिखना है। डिवाइड आपने किससे करना है, यहाँ पर x प्लस 1 से डिवाइड करके, क्या फैक्टर है, यहाँ लिख दो x प्लस 1। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यहाँ लिख दो x प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो क्या रिमाइंडर आएगा, जो आपका आंसर आया वही आपका रिमाइंडर है, बताओ। x प्लस 1 से 0 आएगा, भर के देख लो, मुझे पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं, अभी देखते हैं, करो। देखो, x की वैल्यू क्या भरनी पड़ेगी आपको, -1, तो क्या कर दो, -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब माइनस का 1 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस, यानी कि दैट इज रिमाइंडर इज 0। सभी को क्लियर हुआ, कोई इसको नहीं समझ आया हो, एनी स्टूडेंट जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, बोलो भाई। क्लियर हो गया, चलिए आगे देखते हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो पेपर में कोई 7 8 बार रिपीट हो चुका होगा आज तक हिस्ट्री में, ये क्वेश्चन ही पता नहीं आपने याद भी कर लिया होगा, इतनी बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। सेम क्वेश्चन आता है कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को अगर आप x माइनस ए से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर क्या होगा, इस केस में रिमाइंडर कितना होगा,
ये आप ही के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में 50 बार आ चुका है। बताओ, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को फैक्टराइज करने के बाद क्या आता है? बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। डन हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक और लिखिए रिमाइंडर से और में। एक लिखिए आप, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को अगर आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? देन फाइंड द रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर बहुत बार पेपर में आता है। बताओ क्या रिमाइंडर होगा इस केस? माइनस का 2। चेक था भी कहीं आ रहा तो सही होगा, फिर भी करवा देता हूं मैं। तो x की पावर, x को क्या भरना पड़ेगा? -1 भरो। -1 की बार कितना हो जाएगा? 4 प्लस -1 की बार कितना हो जाएगा? 3 प्लस नहीं -2 इंटू 1 का -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो ये तो वैसे खत्म हो गया। -1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना बच गया? 2। -1 का क्यूब माइनस का 1, और यहाँ क्या बच जाएगा? 1। तो 1 में से 1 चला गया, कितना रहेगा? माइनस का 2 इज योर रिमाइंडर। माइनस का 2 इज योर रिमाइंडर। कोई है इसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है? बोलो भाई, क्लियर हो गया? ओ हाँ या ना तो कर दिया करो आप लोग, जबरदस्ती वाला काम नहीं करना है। नहीं आए तो बोल देना सर हमें ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। माइनस ए कैसे, किस केस में पूछ रहे हो आप? जैसे -1 की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। फिर से करवा देता हूँ क्वेश्चन क्या था, फिर तभी तक क्लियर हो जाएगा। क्या था? x की पावर 4 था शायद, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर था, 2x स्क्वायर था प्लस x प्लस 1 था। इसको आपने -1 पुट करना था, तो -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 प्लस -1 का पावर यहाँ 3 है -2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। एक्स जगह भरती है -1, ये तो वैसे 0 हो गया। -1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस का 1। ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 ही आता है, और -1 की अगर इवन पावर होगी तो क्या होगा? प्लस का 1 होगा। तो 1 में से 1 गया 0, दैट इज माइनस का। x प्लस 1 लिखा है ना, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि जब आप x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, मैंने बोला x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इक्वल टू 0 पुट करना है, फिर x क्या जाएगा यहाँ पर? माइनस का 1। तो आपने माइनस का 1 पुट करना है, समझे बात को? अगर x प्लस 1 लिखा होगा तो -1 पुट करना है, और x माइनस 1 पूछा होगा तो प्लस 1 पुट करना है। या x माइनस 1/2 लिखा है तो प्लस का 1/2 भरना है। समझ गए बात को? एक छोटा सा कंसेप्ट कर लो, वो भी आता है आपको पेपर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये पेपर पिछले पेपर में आया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x minus 1 is a factor of, if x minus 1 is a factor of
पहले एक टफ सा करते हैं, फिर इजी सबसे आ जाएगा। सबसे 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई इसका फैक्टर है, कोई x माइनस 1 का फैक्टर है या x माइनस 2 का फैक्टर है, x माइनस 5 का फैक्टर है या x प्लस 5 का फैक्टर है, इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू यहां पर क्या भरेंगे, अगर आप x की वैल्यू क्या भरेंगे, x की माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका फैक्टर हुआ, इसका मतलब ये प्रॉपर्ली डिवाइड कर देगा इसको, ये प्रॉपर डिवाइड करेगा, इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब अगर आप यहां पर x की वैल्यू क्या भरेंगे, 1 भरेंगे, ठीक है, -1 लिखा होगा तो 1 भरना है और इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो यहां क्या करो आप, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स k इंटू एक्स प्लस √2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये बात समझ में आई? क्या बोला, अगर यहाँ लिखा है x माइनस 1 का फैक्टर है तो आपने x को 1 पुट करना है, अगर लिखा है x प्लस 5 का फैक्टर है तो आपने x को -5 पुट करना है और इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, यहाँ से k का मान ज्ञात करना है, तो ये क्या बन जाएगा 2 और यहाँ क्या बच गया k, x के क्या बढ़ना है आपने 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो आपको k चाहिए, बाकी पहले साइड लेके जाओ, तो माइनस का √2 माइनस का 2, ठीक है। या आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन लो, अंदर क्या आएगा और √2 प्लस 2, दोनों आंसर सही है। क्लियर हुई बात, बोलो भाई। ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, आप ही के नॉन मेडिकल के टैट का क्वेश्चन है ये। सभी को ले रहे हैं, सभी ने बताना है, जितने भी क्लास लगा रहे हैं 37 के 37 का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने px आपको दे दिया, लिखो ये आपको मैंने चेंज कर दिया, अब इस क्वेश्चन की जगह मैंने यहाँ लिख दिया, फैक्टर तो वही है, kx स्क्वायर -3x प्लस k, इसमें निकालो k का मान, इसको काट दो और ये फाइनल क्वेश्चन से इससे करो क्वेश्चन। बताओ kx स्क्वायर -3x प्लस k में k का मान कितना होगा, वेरी गुड, दैट इज 3/2। कैसे करना है आपने, अगर यहाँ लिखा है x माइनस 1 का फैक्टर है तो आपने 1 पुट करना है, अगर x प्लस 1 लिखा होगा तो माइनस का 1 पुट करना है, उल्टा पुट करना पड़ता है। तो यानी कि आपने यहाँ क्या भर दिया, k इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। k -3 प्लस k इज इक्वल टू 0, k प्लस k कितना हो गया 2k -3 इज इक्वल टू 0, तो k कितना आ जाएगा, दैट इज 3, और k कितना आ जाएगा 3/2। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक किसी को कोई डाउट, एनी डाउट किसी को? क्लियर हुआ ना? पक्का क्लियर सभी को? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। और अगर किसी स्टूडेंट को मैथ में दिक्कत आ रही है, बहुत वीक है मैथ में, तो मैंने बोला जेबीटी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि हर कोई बच्चा वहां ज्वाइन कर जाए, वहां भीड़ नहीं चाहिए, वहां वही बच्चा है जिसका बहुत ही वीक मैथ है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। अगर किसी को बहुत ही वीक लग रहा है तो वो ज्वाइन करे, अननेसेसरी ज्वाइन ना करें, क्योंकि पढ़ाया तो वहां भी वही जाएगा यहाँ भी, लेकिन वहां जेबीटी वालों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, तो वहां अगर कोई वैसा वीक स्टूडेंट होगा तो वो चल पड़ेगा वहां। क्लियर हुई बात? क्योंकि मैडम बता रहे थे कि कोई बच्चे बोल रहे हैं कि बड़े फास्ट पढ़ा रहे सर मैथ, ठीक है। ठीक है, फिर आज के इतना बहुत है। थैंक यू फॉर द क्लास। क्लासेस अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर द क्लास।